In previous lecture, we have discussed the series combination of resistors और उसमें दूसरा पार्ट रह गया था दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। तो हमें यहाँ क्या करना है, जैसे कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा, अगर हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी होगी, मतलब अस रेजिस्टर की 5 ओम 3 ओम 7 ओम 8 ओम एंड जो रेजिस्टर हमें चाहिए वो हमारे पास क्या है, वो 10, दैट इज द रिक्विजिट रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए वो 10 ओम है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब के 10 ओम रेजिस्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें मार्केट से 10 ओम रेजिस्टर लाने की जरूरत नहीं है। वी कैन कंबाइन द रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू गेट द 10 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो हमने वहां पे क्या किया था, हमने 5 ओम और ये 3 ओम और ये 7 ओम, इनमें से दो हमने चूज किए थे, 7 ओम एंड 3 ओम। सो सिंपली कनेक्टेड दीज टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है। सो यू विल गेट द 10 ओम रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने उससे पहले लेक्चर में रेजिस्टिविटी में बोला था कि अगर हमें रेजिस्टेंस वैरी करनी होगी तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर और द लेंथ ऑफ कंडक्टर वैरी करनी है। इंक्रीज इन लेंथ रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस एंड हियर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इट प्लेज द सेम रोल, जैसे कि लेंथ का जो इफेक्ट होता है वही सीरीज कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट होता है। इंक्रीज इन लेंथ मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। बट इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन the whole scenario is different, opposite to that of the series combination। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि सेम पाथ थी, तो करंट जो यहाँ से आ रही थी, मतलब कि इस पे करंट योर यह सिंगल पाथ सारी करंट फ्लो गसन आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वोल्टेज तथ मज ब्याक रेजिस्टर ब्याक रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स। बट इन दिस केस अगर मैं करंट आई ये करंट आई एज इट रीचेस टू दिस कॉमन नोड, सो ये गस त्रेन पाथन मज डिवाइड करंट। हियर वी हैव पाथ 1, वी हैव पाथ 2 एंड वी हैव पाथ 3। ये जरूरी कि ये गस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 3 पाथ्स ना, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टर, यथ मज कोता रेजिस्टेंस यथ मज कोता कथ पाथ मज कोता रेजिस्टेंस तमी हिसाब गस ये करंट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि दैट जो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है इट डिपेंड्स upon the resistance। अगर मैं कि पर सीरीज पाथ होस, it is R1 it is R2, so V1 आसी यथ मज V2 आसी यथ मज, ज्यादा कथ मज आसी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सो करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। सो वी हैव V इक्वल टू IR, इट इज द ओम्स लॉ। सो यथ मज रेजिस्टेंस ज्यादा तथ मज आसी पोटेंशियल डिफरेंस ते ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप। सो ये थस वुशो वन अगर I इक्वल टू V by R, so definitely in between these two R and I there is inverse relation है ना। so inverse relation से क्या गस एतन डिफाइन, सो अगर मैं कुन शाये रेजिस्टेंस ज्यादा दैट मीन्स तपर गस तथ पाथ मज आस करंट कम। अगर R1 छु सारे को ज्यादा रेजिस्टेंस यथ मज, डेफिनेटली द करंट थ्रू दिस R1 will be less। ठीक, ये छु वारिया सिंपल होता है। सो हियर वी हैव अ कॉमन नोड, सो ये कॉमन नोड गो पोटेंशियल यूजन छु सो आस अक्रॉस दिस पाथ सेम क्या पोटेंशियल इस एक्सी नोडस पे। ठीक, ये आसान ये पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कॉमन नोड समझते हो तो ये इस पे है, इस पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये कॉमन नोड। सो ये मैं यपर पोटेंशियल छु दैट विल बी अलोंग दिस पाथ अलोंग दिस पाथ अलोंग दिस पाथ। सो एट मैं कॉमन नोडस पे पोटेंशियल मेजर करूं, सो हियर पोटेंशियल विल बी V एंड V। मगर यम सातन बह योत तशुस करंट वातनावन, करंट गई डेफिनेटली डिवाइड इन अमंग दीज 3 पाथ्स एंड कथ मज कचा करंट आसे दैट विल डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। ठीक, कथ पाथ कचा रेजिस्टेंस छ। सो हियर इन दिस केस अगर बह ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वन, ओम्स लॉ सिंपली V इक्वल टू IR। ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ बार बार रिपीट करूं कि सो along this path ये साथ यह path 1 छुस वुचन, क्वेश्चन अराइज गसन जरूरी अतन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या गसन वोल्टेज डिवाइड among the resistors, क्या वोल्टेज ड्रॉप गसन। ठीक, एंड ये क्या पोटेंशियल रोजान सेम among the 3 paths। why? because there is this common node। ठीक, अत common node ये पे 3 paths नेरान। सो करंट गई डेफिनेटली डिवाइड एंड किस पे गई डिवाइड, यथ मज ज्यादा रेजिस्टेंस तथ मज आस करंट कम, यथ पाथ मज ज्यादा रेजिस्टेंस तथ पाथ मज जो अमाउंट ऑफ द करंट आस फ्लो ऑफ द चार्जेस आस सो आस लेस एज कंपेयर्ड टू अदर्स। सो V इक्वल टू IR। बट इन दिस केस
path 1 yem saat benim path 1 ठीक path 1 yos definitely as per the Ohm's law V shot voltage chalo loof mein V, so V is the potential here electric potential agar V potential now IR path 1 chus ki yak path wushan, so V equal to IR, I instead of I the current in this path that is I1, okay, and the resistance in this path that is R1 ठीक, so empach path 2 this is the path 2, so path 2 as is the potential that is again V, so current through the path 2 is I2 and resistor using logich chu tach resistance R2. Similarly we can have I3 R3. So from these we can get direct but we can get I1 equal to V by R1, I2 equal to V by R2, I3 equal to V by R3. You should directly, but simply we can derive it from here. Yeah, if we take to directly V simply use R1 multiple shift to go it will get divided here. So this is equation, let it be equation 1. ठीक, but use equivalent circuit for equivalent circuit. इसमें सोरी समझोमुत हो previous lectures में. For equivalent circuit we have equivalent circuit as V is the potential, I is the current, Rp is the equivalent resistance. P simply P should represent current, that it is the equivalent resistance in case of the parallel combination. Why क्या शायद इसमें define करूँ यम साधन को यो तामत चुसी वादन मेशु ये this I equal to Rp will shift here and it will get divided, so this let it be equation 2. ठीक, now you have equation 1, you have equation 2. तो वशु बेशु ये जो previous lectures में logic वो सुई logic शु बे ये this apply कर simple शु I is the total current ठीक यह I योजन ची ये this ये गए distribute among 3 paths I1, I2, I3 and ये this शी बे वातन I1 ची वन योर I2 वन योर I3 वन योर ये सा sum go combine गए बे addition go ये जो sum शु यो होंदी वन सु शु बे I1 ठीक. So current is yours, the is never the T, but in between you can distribute among the paths. So simply define that the total current using previous lectures must be one I equal to definitely it will be I1 plus I2 plus I3. Okay, you have the value of I here, that is substituting these values I equal to Rp. You have I1 here, V by R1, V by R2 plus I3 is V by R3. Okay. So your tissue V, your tissue, this is the same potential, common potential. So V is 1 by Rp. V karhon is common out. So it is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक? Your tissue is simple. So definitely this and this fellow will go. What is the remaining equation? So the remaining equation here is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the final equation जो हमें चाहिए थी. How to calculate the equivalent resistance if we are going to combine the number of resistors in a parallel combination. ठीक? So we can have n number of resistors. You should 3 something. We can have more number of resistors R1, R2, R3, R4, R5 up to Rn. But connected to the same node. That means you have the parallel combination here. And in case of the parallel combination, the equivalent resistance. How to read this equation? Which is parallel combination must cash resistance. I should want to put 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. No. What you are going to say? The reciprocal of the equivalent resistance in case of the parallel combination. This equation read करें. The reciprocal of the equivalent resistance in case of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances. So simply in this case, this case series resistance simply add up. मगर यथ मंज तशी गसान add up मगर resistance reciprocal छु गसान add up. ठीक? So एम्पतन क्या छ वुचन. Now if you have two resistors, अगर तो इन z resistor आसन equivalent resistor parallel combination में आसे 1 by R1 plus 1 by R2. ठीक है ये त्रेम resistor करो इस फिलहाल delete. So 1 by Rp will be equal to cross multiply, so it will be R1 plus R2 divided by R1 R2. ठीक?
so take reciprocal rp का बराबर है r1 r2 divided by r1 plus r2 ठीक so this is the equation here now you can have n number of resistors this is दोन पे समझावन वही शूशन में simply वनन क्या resistance अगर बह वारिया resistor कर combine in case of the parallel combination the total resistance सा individual resistance खो ज्यादा किन सा तम खो कम अगर बह येतस example निम बह निम येतस r1 let it be 5 okay and this be चलो ये था r2 था 5 समझाने मूजूब so rp का बराबर है r1 r2 that is 5 into 5 divided by 5 plus 5 okay so rp का बराबर है 25 divided by 10 so that is equal to 2.5 so ये individual resistance 5 and 5 use an equivalent resistance combination resistance I say 2.5 ohm so definitely use an parallel combination conclude है कोई सी point पे करे that in case of the parallel combination the total resistance is the equivalent resistance of the circuit such as less than that of the individual resistances so this is all about the parallel combination now I put you back point if you have n number of resistances then you can have simply r1 r2 r3 r4 n times and if you have the same resistances that is 5 5 5 5 you can have n times multiplied by the 5 ठीक so ये टेस्ट ये थे पैटर्न वुचन ऐसे गो वन छ अतम मेन पॉइंट जन छु याद थाउन इज हन तग कैलकुलेशन छ तगन ये गस समझुन क्या छ वनन हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन मगर ये याद थाउन क्या पॉइंट ये मज डिराइव छ गसा एंड हाउ टू सॉल्व यम साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम छ this is the simple problem agar to parallel combination yot series combination yot chodi that is very simple to solve simply in case of the series combination equivalent resistance in case of the series combination will be r1 plus r2 plus r you have to add up the resistances and in this case you have to take the reciprocals theek but if you have now a complex circuit that means XC circuit as parallel combination to the series kya resistor ch lagit series mas kya ch lagit parallel mas how to solve that circuit that was kith patan which be equivalent resistance so that we will discuss in the next lecture so the suthaw is problem based lecture that was karo simple circuit and complex circuit donwani par kya problem solve thank you